बस ये एग्जिस्टिंग फोल्डर था जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कुछ फाइलें क्रिएट की हुई थी और यहाँ पे गिट के अंदर हमने कुछ वर्क किया हुआ था। उसी को हम क्या करने वाले हैं कि पुश करने वाले हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे गिटहब पे जा करके आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा, जो यहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और अपना एक ईमेल आईडी आपको देना रहेगा। नॉर्मली ये आपको क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट में जाना है और वहाँ पर आपको एक प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक नई रिपोजिटरी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिपोजिटरी का नाम देना है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर है गिट ट्यूटोरियल करके। तो ये क्या करेगा कि ये पहले सर्च करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद फिर आपको बताएगा कि हाँ भाई आप इस नाम से आप जो है एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको पब्लिक और प्राइवेट दो तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्राइवेट क्या होगा कि सिर्फ आपके लिए विजिबल होगा, और पब्लिकली क्या होगा कि ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पर नॉर्मली लोग पब्लिक करते हैं और करना भी चाहिए। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ प्राइवेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ इसकी वजह से। ये ऑलरेडी आपको गाइड करेगा कि आपको एक नई रिपोजिटरी आपको कैसे आपको ऐड करनी है, या फिर आपके पास एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी तो उसको आप कैसे पुश कर सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि एक फ्रेश फोल्डर सिर्फ रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसको आपको गिटहब पे पुश करना, तो आप उसे कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको एक गिट नाम का कोई फोल्डर नहीं दिखेगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। ये हिडन हो सकता है आपके केस में या नहीं भी होगा अगर आपकी एक फ्रेश रिपोजिटरी है तो, बट हमारे पास था यहाँ पे, तो मैंने उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं कि इस रिपोजिटरी को हम लोग पुश करने वाले हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। तो हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी रहेगी जो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमने फॉलो नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर वो लोग रीड भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सेकंड फॉलो करते हैं जो कि है गिट इनिट करके। तो यहाँ पर हमने गिट इनिशियलाइज कर लिया, यानी कि अभी ये फोल्डर जो है वो गिट ट्रैक कर सकता है। गिट ऐड करना है और वहाँ पे फाइल नेम देना है। तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है गिट ऐड डॉट करके। तो यहाँ पे गिट स्टेटस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स दिख रही हैं जो कि अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो इनको ट्रैक करने के लिए आपको लिखना रहेगा गिट ऐड डॉट। अब ये सभी फाइल क्या कर रहा है कि गिट ट्रैक कर रहा है। अब इसको हमें कमिट करना रहेगा क्योंकि अभी ग्रीन हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिट कमिट आप कर सकते हैं इसके बाद। तो गिट कमिट में यहाँ पर आप मैसेज पास कर सकते हैं जो कि फर्स्ट कमिट करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट कमिट। तो अब ये बोल रहा है कि आपको ग्लोबल नेम, आपको यूज़र नेम और अपना ईमेल आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप सेम फॉलो कर सकते हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा हुआ है कि आपको कैसे ग्लोबल ये जो वेरिएबल्स वगैरह है, सेटअप है, कॉन्फ़िगरेशन, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना है जिस ईमेल आईडी के थ्रू हमने अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, और यहाँ पे नेम देना है। तो नेम के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना यूज़र नेम पास कर देंगे जिस यूज़र नेम के साथ में हमने अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं देता हूँ अजय यादव AI, ये मेरे केस में गिटहब का नाम है। और अब हम इसको कमिट करते हैं फिर से। तो अब देखिए ये फाइल हमारी कमिट हो चुकी है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर लेना है, गिट ब्रांच -m जो कि है मेन करके। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, इसको एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर मास्टर की जगह अब ये मेन आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर ली है। और हमें क्या करना है कि गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, हमें क्या करना है कि इस गिटहब रिपोजिटरी को ऐड कर लेना है अपने इस रिपोजिटरी के साथ में, फोल्डर के साथ में। तो यहाँ पर आप देखिए गिट को हमने यहाँ पे क्या किया कि ऐड कर लिया इस फोल्डर को, और यहाँ पे गिट पुश कर देना है, गिट पुश ऑरिजिन मेन करके। तो जो भी हमारे पास ये फाइलें होंगी इसके अंदर से, वो सभी फाइलें हमारी गिटहब अकाउंट पे चली जाएंगी, पुश हो जाएंगी एक तरह से, यानी कि कोड हमारे लोकल से उठ करके वो रिमोट पे चला जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसको जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखो आपको 4 फाइलें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, यानी कि ये फाइलें पहले मेरे लोकल पे थी बट अब ये मेरे गिटहब अकाउंट पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कमिट के साथ में किसने कमिट किया हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। मेन ब्रांच आपकी यहाँ पे दिख रही है, ये सारा कुछ आपके यहाँ पर आपको एक्सेसिबल है बिल्कुल गिटहब पे। ओके, तो आप इस तरीके से आप अपने कोड को लोकल से आप जो है क्या कर सकते हैं कि सर्वर पे पुश कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे किया कि अपडेट्स, मैंने अपने फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ काम किया, अब इसको मैं पुश करना चाहता हूँ अपने सर्वर पे। तो मुझे यहाँ पे देखना रहेगा गिट स्टेटस कि मैंने कौन कौन सी फाइलों में चेंज किया है। उसके बाद मैं उसको ऐड करूँगा और फिर वहाँ पे मैं कमिट कर दूंगा मैसेज, यानी कि जो भी मुझे मैसेज पास करना रहेगा अपने चेंजेस के साथ में, मैंने यहाँ पे मैसेज डाला और फिर मैंने इसको क्या किया कि पुश कर दिया अपने रिमोट सर्वर पे। तो पुश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा गेट पुश यू ऑरिजिन, जो ब्रांच का नाम है जो कि अपने केस में मेन करके।
अब ये डेटा क्या हो जाएगा कि पुश हो जाएगा हमारे गिटहब अकाउंट पे। तो अभी हम चलते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे और वहाँ पर जाकर के अगर हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे इस ब्रांच के अंदर यानी कि जो हमारे मेन ब्रांच है यहाँ पे हमें वो दिखाएगा कि आपने देखिए यहाँ पर दिखा है कि फाइल अपडेट और यहाँ पे नाउ करके, यानी कि अभी हमने अपडेट किया हुआ है जस्ट, है ना। किसने अपडेट किया हुआ है, लास्ट कमिट किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो 2 कमिट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो कि फर्स्ट वाला देखा था आपने, और यहाँ पे सेकेंड भी हमारे पास कमिटेड है। इस कमिट के अंदर क्या किया गया है, इस कमिट आईडी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहले क्या था फाइल 1 टेक्स्ट, अब आपने लिखा फाइल 1 टेक्स्ट अपडेट्स करके, है ना। तो ये आपने कमिट किया हुआ था कि आप पुश कर सकते हैं अपने जो भी चेंजेस आपने फाइल के अंदर किए हुए। तो लेट से कोई बंदा आता है, तीसरा बंदा या आप ही के टीम का, वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर देता है या उसने कुछ चेंजेस पुश किए अपने गिटहब अकाउंट पे और फिर वो यहाँ से कमिट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कमिट चेंजेस, यहाँ पे file2.txt बाय डिफॉल्ट ये होगा अपडेट file2.txt। अगर आप मैसेज पास करते हो तो आपका मैसेज होगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट मैसेज आपको ये कमिट का मैसेज वो डाल देगा। तो यहाँ पे फाइल 2 के अंदर जो भी हमने चेंजेस किया तो यहाँ देखिए नाउ आ रहा है और यहाँ पे फाइल 2 के अंदर जो भी अपडेट्स है उसका मैसेज इन्होंने डाल दिया। तो अब क्या कि ये चीज़ हमारे लोकल पे अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट सर्वर पे चेंजेस किए हुए। तो इस चीज़ को हमें लोकल के अंदर लाने के लिए हमें इसको पुल लेना पड़ेगा। तो पुल यानी कि जो भी रिमोट सर्वर पे चेंजेस हुए उसको हम पहले अपने लोकल डायरेक्टरी के अंदर डाल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक चेंजेस आया हुआ है जो कि file2.txt के अंदर है ना। तो अभी मैं file2.txt अगर ओपन करूँ तो यहाँ देखिए अपडेट्स करके आ रहा है, ये अभी जस्ट हमारे पास आया। जो किसी ने लाइव सर्वर पे चेंजेस किए तो वो हमने क्या किया कि पुल ले लिया अपने लोकल डायरेक्टरी के अंदर। तो जैसे कि अगर मैं कुछ चेंजेस यहाँ पे करता हूँ तो लेट्स से मैंने फाइल 3 के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो फाइल 3 के अंदर मैंने चेंजेस किया, मैं उसको ऐड करूँगा और फिर मैं उसको कमिट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि गिट कमिट -m जो भी हमारा मैसेज है, और हमने यहाँ लिखा फाइल 3 अपडेट्स करके हमने यहाँ पे मैसेज पास किया। और अब हमें क्या करना रहेगा कि अब हम सबसे पहले पुल लेंगे सर्वर से, तो जो भी हमारे पास सर्वर के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे हमारे डायरेक्टरी के अंदर। तो ये एक प्रोसेस होगा जो हमें फॉलो करना रहेगा। अगर आप किसी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आप गिट के अंदर आप ऐड करते हैं, कमिट करते हैं और फिर उसको सबसे पहले पुल लेते हैं कि कुछ चेंजेस तो नहीं है सर्वर पे, या किसी ने रिमोट गिटहब पे कुछ पुश किया होगा तो वो आपके डायरेक्टरी के अंदर आएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से पुश कर सकते हैं उसको, है ना, अपने 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 लोकल डायरेक्टरी के अंदर लेने के बाद फिर आप उसको साथ में पुश कर देंगे। तो आपका डेटा क्या होगा कि साथ में आपका अप टू डेट रहेगा अपने गिटहब अकाउंट पे जो भी डेटा आपके पास रहेगा। तो यहाँ देखिए फाइल हमारे 3 के अंदर जो भी हमने चेंजेस किए वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फाइल 3 के अंदर क्या चेंजेस किए हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि आपको गिट स्टेटस देखना रहेगा, आपने किस फाइल के अंदर चेंजेस किए हुए। फिर गिट ऐड करना रहेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, उसके अंदर सारे कुछ ऐड कर लोगे। फिर आप गिट कमिट कर दोगे उसके साथ में, फिर आप पुल लोगे। तो जो भी आपने कमिट किया हुआ है उसके बाद आप क्या करोगे कि सर्वर पे जो भी चेंजेस है उसको आप अपने लोकल डायरेक्टरी के अंदर लाओगे, पुल ले लोगे और फिर आप उस डेटा को आप पुश कर दोगे। तो जो भी आपका डेटा होगा और जो आपने पुल लिया वो दोनों एक जगह होगा और आप अब उसको पुश कर दोगे वापस से अपने गिटहब अकाउंट पे। तो ये एक प्रोसेस आप फॉलो करोगे जब आप कहीं पे काम कर रहे हो उस टाइम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।